हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर करें। ठीक है, यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट मैं रोज़ रोज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण ने गौवध की समस्या की निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या, यहाँ पर की जगह पर के होगा। ठीक है, के निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो क्या लिखा था? निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू इन्होंने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? ठीक है, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? आदर्श हिंदू, सरकारी नारा या फिर गुप्त गोदना या फिर राधा कांत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदर्श हिंदू। ठीक है, क्या हो जाएगा? आदर्श हिंदू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि प्रेमचंद, बी है जैनेन्द्र, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? त्यागपत्र उपन्यास। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैनेन्द्र कुमार का त्याग पत्र है ना। ठीक है, और सुनीता, ये सब इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या थी? ठीक है, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है ये बताना है। यहाँ पर तमस उपन्यास किसका है? तो भीष्म साहनी का है, लेकिन इसकी समस्या पूछ रहा है सांस्कृतिक विघटन था या फिर सामाजिक विषमता थी या फिर गरीबी या फिर सांप्रदायिक वैमनस्य था। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांप्रदायिक वैमनस्य था इसकी समस्या का कारण, किसकी? तमस की। ठीक है, और ये देश विभाजन को लेकर के लिखा गया उपन्यास भी है। नेक्स्ट है कि पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, पाप और पुण्य की मीमांसा पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा, धर्मपाल या फिर विराट की पद्मिनी या फिर गढ़कुंडार। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या फिर गढ़कुंडार। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है और ये पाप और पुण्य की मीमांसा पर लिखा गया उपन्यास है। कौन सा? पाप और पुण्य की मीमांसा पर कौन सा उपन्यास है? तो चित्रलेखा है। इसके लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर ए है रघुवीर सहाय की, बी है धर्मवीर भारती, सी है अज्ञे और डी है मुक्ति बोध। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। ठीक है, ये किसकी रचना है? गुनाहों का देवता तो धर्मवीर भारती का क्या है? उपन्यास है। ठीक है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लेखक तिलिस्मी एरी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, कल मैंने नाटक के 50+ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, प्रैक्टिस मैंने कराई थी। ठीक है, 50 क्वेश्चन की। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो नाटक की क्लास देख लें। ठीक है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाई हूँ कल की क्लास में। आज 50+ क्या हैं? उपन्यास के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कार्तिक प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राय ग्रहमेरी या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक तिलिस्मी एरी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देवकी नंदन खत्री को जाना जाता है तिलिस्मी एरी उपन्यास के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु किसने लिखा था? परीक्षा गुरु किसने लिखा था? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हिंदी का पहला उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर लाला श्रीनिवास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाला श्रीनिवास का ये उपन्यास है परीक्षा गुरु और ये प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कल नाटक में बताया था आनंद रघुनंदन, ये क्या है? मौलिक नाटक है और पहला मौलिक नाटक माना जाता है। नेक्स्ट है कि मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक, राजनीतिक, आंचलिक या फिर ऐतिहासिक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंचलिक उपन्यास है। ये कैसा उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? ठीक है, ये 4 उपन्यास दिए हैं, इनमें से कौन सा प्रेमचंद का नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है गोदान, बी है रंगभूमि और सी है गबन और डी है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, तो यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा इनका नहीं है, बाकी गोदान, रंगभूमि और गबन ये सारे के सारे प्रेमचंद के हैं, लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का ये उपन्यास है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस 8 के रचयिता कौन है? विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस 8 के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कि भीष्म साहनी, बी है रंगे राघव, सी है यशपाल और डी है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, तो ये किसका है? तो भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार पूछ रहा है, ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल या फिर विष्णु प्रभाकर। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि यहाँ पर कि ब्रजनंदन सहाय, बी है लाला सीताराम और सी है लाला श्रीनिवास दास और डी है श्रीपत राय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजनंदन सहाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूटन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं। न्यूटन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन ब्रह्मचारी पूछ रहा है। न्यूटन ब्रह्मचारी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि नागार्जुन, बी है फरीशनाथ रेणु, डी सी है कि विवेकी राय, डी है शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक। ठीक है, तो देहाती दुनिया किसका है? शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। ठीक है, देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? ठीक है, डॉक्टर देवराज की अजय की डायरी किस विधा की रचना है ये बताना है। उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर कि उपन्यास है या फिर डायरी है या फिर आत्मकथा या फिर कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपन्यास है। ये क्या है? ये उपन्यास है अजय की डायरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी जयसूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है?
हिंदी में जयसूसी उपन्यास और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद को, नागेंद्र को, देवकीनंदन खत्री को या फिर ओम प्रकाश शर्मा को? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं सेकेंड टाइम पे ये क्वेश्चन लाई हूँ, तो किसका है? देवकीनंदन खत्री का है। ठीक है, किसका है? तो देवकीनंदन खत्री का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद हसीनों के खातूत के लेखक हैं। चंद हसीनों के खातूत के लेखक कौन हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि चंद हसीनों के खातूत बालकृष्ण गुप्त या फिर बाल मुकुंद गुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा या फिर पांडे बेचैन शर्मा उग्र या फिर हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं इसके लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती धन न अपना, धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं। धरती धन न अपना उपन्यास के लेखक हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर धरती धन न अपना। ठीक है, धरती धन न अपना ये मैं डिटेल में भी उपन्यास पढ़ाई हूँ। ठीक है, अमरकांत, जगदीश चंद्र माथुर या फिर मार्कंडे या फिर विवेकी राय। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर लजारी नहीं हजारी होगा। ठीक है, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। हाँ, यहाँ पर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा गया है? बाणक भट्ट की आत्मकथा को, चारुचंद्र लेखा को या फिर पुनर्नवा या फिर अनामदास का पोथा। ठीक है, पोथा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनामदास का पोथा। क्या हो जाएगा? अनामदास का पोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राही, यहाँ पर सराही नहीं, यहाँ पर ही थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, एक्चुअली कभी कभी सेव हो जाता है वर्ड ना, फिर वो बाद में कट नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राही हो जाएगा, शाही की जगह पर क्या हो जाएगा? एक मिनट ना, एक सेकंड, मिनट नहीं, एक सेकंड में करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? राही। क्या होगा? राही। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं पूछ रहा। ठीक है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समरसेस है या फिर कटरा वी आरजू या फिर कटरा वी आरजू, इनका कौन सा उपन्यास नहीं है राही मासूम रजा का? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, समरसेस है। ठीक है, समरसेस इनका नहीं है तो फिर किसका है? ठीक है, कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए समरसेस किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ये बताना है। परीक्षा गुरु, भाग्यवती, न्यूटन ब्रह्मचारी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रथम मौलिक उपन्यास। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है और ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? ठीक है, तो यहाँ पर रजिया बेगम किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है गोपाल राम गहमरी, बी है किशोरी लाल गोस्वामी, सी है श्रद्धा राय फिल्लोरी। यहाँ पर श्रद्धा राम होगा, राय नहीं होगा, प्रसाद। तो ये किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है रजिया बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला चांद उपन्यास किसकी रचना है? नीला चांद उपन्यास किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रंगे राघव, बी है सुरेंद्र वर्मा, सी है शैलेश मटियानी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नीला चांद। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। किसकी है? शिव प्रसाद
शिव प्रसाद सिंह की रचना है और शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, और ये टीजीटी, ठीक है, सेंट्रल टीजीटी जो होता है उसमें ये पूछा गया था कभी 2021-22 का, नवंबर 2021-22 वाले पेपर में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश, बी है श्रीलाल शुक्ल, सी है हरिशंकर परसाई, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल टीन की छत के लेखक हैं भीष्म साहनी, उषा प्रिवेंदा, निर्मल वर्मा या फिर नरेंद्र कोहली। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मल वर्मा। लाल टीन की छत किसके है? तो निर्मल वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकर की कमीज के लेखक हैं। नौकर की कमीज के लेखक बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है असगर बजावत, बी है विनोद कुमार शुक्ल, सी है भगवान दास मोरवाल और डी है मृदुला गर्ग। ठीक है, नौकर की कमीज किसकी रचना है? ठीक है, ये बताना है इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है नौकर की कमीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधा गांव उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधा गांव उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती का है या फिर रेणु का है या राही मासूम रजा का है या फिर भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। क्या हो जाएगा? राही मासूम रजा। सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की, नागार्जुन की, निराला की, इलाचंद जोशी की। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन्यासी किसकी रचना है? तो इलाचंद जोशी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा का जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज है? ठीक है, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है या फिर भाषा का जादूगर कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि शिवपूजन सहाय, बी है बेचैन शर्मा उग्र, डी सी है जैनेन्द्र कुमार, डी है यशपाल। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। क्या हो जाएगा? शिवपूजन सहाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की, अमृतलाल नागर की, चतुर्सेन शास्त्री की या फिर इनमें से किसी की नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री। क्या हो जाएगा? चतुर्सेन शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? औपन्यासिक कृति है चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की। ऑप्शन नंबर ए है भगवती चरण वर्मा, बी है भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी है उदय शंकर भट्ट, डी है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, किसकी है? तो ये भगवती चरण वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह या फिर अज्ञे या फिर मोहन राकेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह है, गली आगे मुड़ती है। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो नागार्जुन का नहीं है? बलचनामा, रतिनाथ की चाची, ठीक है, बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परिति परिकथा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिति परिकथा। क्या हो जाएगा? परिति परिकथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे चांद चाहिए
उपन्यास के लेखक हैं। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रंगे राघव या फिर अरुधि राय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। आपका बंटी उपन्यास किसका है? ठीक है, और ये किस पे लिखा गया? तो ये किस समस्या पे लिखा गया है? तो ये तलाक की समस्या को लेकर के लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, बंटी छोटा बच्चा रहता है। मृदुला गर्ग का है, कृष्णा सोपती का है, उषा प्रियंदा का है या फिर मन्नू भंडारी का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मन्नू भंडारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर कि मृदुला गर्ग, बी है उषा प्रियंदा, सी है मन्नू भंडारी, डी है अलका सरावगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अलका सरावगी, शेष कादम्बरी की लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी झीनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ऑप्शन नंबर ए है राही मासूम रजा, बी है अब्दुल बिस्मिल्लाह और सी है अजगर बजावत, डी है मुद्रा राक्षस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह की ये उपन्यास है। कौन सा? झीनी झीनी बिनी चदरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये रिपीट हो चुका है और कई एग्जामों में हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती प्रसाद वर्मा, यशपाल, जयशंकर भट्ट या फिर अमृतलाल नागर? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। अभिमन्यु, अनंत या फिर विष्णु प्रभाकर या फिर गिरिराज किशोर या फिर श्रीलाल शुक्ल? तो यहाँ पर पहला गिरमिटिया किसका है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गिरिराज किशोर का ये उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंठ गुलाब किसकी रचना है? कंठ गुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की, चित्रा मुद्गल की या फिर मृदुला गर्ग की या फिर अलका सरावगी की? तो यहाँ पर मृदुला गर्ग हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। मानस का हंस उपन्यास किसका है? ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर अमृतलाल नागर, बी है यशपाल, सी है रेणु और डी है ऐतिहासिक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अमृतलाल नागर का है मानस का हंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवन पारक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी या फिर कलिकथा बया बाईपास? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा खंजन नयन, और ये किसका है? तो ये अमृतलाल नागर का है। ठीक है, ये सूरदास के जीवन पे लिखा गया है। ठीक है, सूरदास के जीवन पे लिखा गया है अमृतलाल नागर। ठीक है, सूरदास को आधार बना करके, और इसके रचनाकार कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। कौन है? अमृतलाल नागर हैं। ठीक है, अमृतलाल नागर हैं इसके रचनाकार खंजन नयन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेमचंद द्वारा भाषा
उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न, ठीक है, क्या बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है ये बताना है। कायाकल्प, सेवा सदन, गबन या फिर रंगभूमि, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे इनके ही उपन्यास हैं और इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सेवा सदन जो है वो बाजारे हुस्न के नाम से उर्दू में इन्होंने लिखा था और हिंदी में सेवा सदन के नाम से लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं, ये बताना है, ठीक है। एक पत्नी के नोट्स जो है वो अलग है, एक पति के नोट्स ये अलग है। गिरिराज किशोर, मोहन, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र या फिर राजेश सेठ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, एक मिनट ना, एक मिनट, कभी कभी माउस काम नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महेंद्र भल्ला। कौन है? तो महेंद्र भल्ला है। नेक्स्ट है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हीरा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे या फिर प्रभाकर माचवे या फिर भगवती चरण वर्मा या फिर यशपाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे हैं, ठीक है। किसके? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक, है ना, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक। अच्छा, मैंने यहाँ बताया कि एक पति के नोट्स किसके हैं, तो महेंद्र भल्ला के हैं, लेकिन एक पत्नी के नोट्स किसके हैं कमेंट में बताइए, ठीक है। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है, कमेंट में बताइए। यहाँ पर है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल हैं किसके? सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाचो बहुत गोपाल। नाचो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है, ठीक है। मैंने बताया था कि 10वीं की इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़ना, और कौन सा पाठ का नाम है कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, ठीक है। पाठ का नाम है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, पाठ नंबर 11 है। उसमें अमृतलाल नागर के सारे उपन्यास हैं, ठीक है। ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी किस विधा की रचना है। राग दरबारी किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए है काव्य। ऑप्शन नंबर ए है ये क्या? काव्य है। काव्य मतलब क्या? कविता है या फिर उपन्यास है या फिर निबंध है या फिर रिपोर्ट तर्ज है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एक क्या है? उपन्यास विधा है, ठीक है। ये एक उपन्यास है राग दरबारी, ठीक है। और ये किसका है? तो ये श्रीलाल शुक्ल का है। किसका है ये? तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे और अपनी अच्छी से ऊर्जा के साथ में मिलेंगे, ठीक है। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा कहानी से, ठीक है। कल हमने पढ़ाया था नाट्य शास्त्र, आज मैंने पढ़ाया क्या? उपन्यास, और कल पढ़ाऊंगी कहानी, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।